आज मैं आप सबके लिए विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। सर्दियों के दिनों में गाजर मीठे मीठे मिलते हैं और इसके हलवे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इन दिनों सभी लोग अपने घरों में गाजर के हलवे बनाते हैं। आज हम गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे, जैसे हलवाई शादी ब्याह में बनाते हैं। यह बहुत ही आसानी से और झटपट बन कर के तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज की ये रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें गाजर को एक बार छील लेना होगा। इसके बहुत पतले छिलके हटाएंगे और इसे अच्छी तरह से धुल लेते हैं और इसके दोनों एंड को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने यह सारी तैयारी कर ली है। अब हम गाजर को रफली कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गाजर को रफली कट कर लेना होगा। अगर गाजर थोड़े मोटे हों तो इसको बीच से चीरा लगा देंगे इस तरह से, और इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आज हम गाजर को कद्दूकस नहीं करेंगे, उसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। हमने यहाँ पर चॉपर लिया है। इसमें हम थोड़े से गाजर को डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े से डालेंगे और इसे चॉप कर लेते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है। बहुत लोगों के घरों में मैनुअल चॉपर होता है, तो उससे भी इसे हम चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो आप इसे छोटे वाले मिक्सी के जार में डाल करके चॉप कर सकती हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मिक्सी के जार को ऑन ऑफ करते हुए इसे दरदरा पीस लेते हैं। हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा पीस लेंगे तो यह बिल्कुल चॉप्ड की तरह दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने थोड़े थोड़े कर करके सारे गाजर को चॉप्ड कर लिया है। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसानी से हमारे सारे गाजर चॉप्ड हो गए। जब हम कद्दूकस करते हैं तो हमारे हाथ कट पिट जाते हैं और हाथों में निशान बन जाते हैं, पर इस तरह से जब आप गाजर को चॉप्ड करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से चॉप्ड हो जाते हैं और इसके हलवे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालते हैं। देसी घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें सारे गाजर को डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर गाजर को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से घी के साथ भूनना होगा। जब हम इसे घी के साथ भूनते हैं तो हलवे में एक प्रकार की शाइनिंग आ जाती है और हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे यह अपना पानी रिलीज करने लगता है और क्वांटिटी में कम होने लगता है। जब यह भून जाए तब हम इसमें आधा लीटर के करीब दूध डाल देते हैं। हमारे पास मलाई वाला दूध था तो हमने उसे ही डाल दिया। अब हमें इसे दूध के साथ मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना होगा। तो यहाँ पर हमने गाजर को दूध के साथ अच्छी तरह से पका लिया है, आप देख सकती हैं, और इसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। दूध के साथ जब हम इसे पकाते हैं तो हमें बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो यह नीचे से जल जाएगा। जब इस तरह से सारे दूध को यह एब्जॉर्ब कर ले तब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप चीनी डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब हम इसमें चीनी को मिक्स कर लेंगे तो चीनी अपना भी पानी छोड़ता है। अब हमें गाजर को लगातार चलाते हुए कुक करना होगा। थोड़ी देर में चीनी का पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं हमारा हलवा कितना ज़्यादा शाइनी दिख रहा है और यह कढ़ाई को छोड़ने भी लग गया है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे खोआ। हमने बाज़ार का खोया यूज किया है, आप घर का बना खोया भी यूज कर सकती हैं। 1 लीटर दूध को गैस पे रख दें और इसे लगातार चलाते हुए दूध को जला लें तो हमें खोआ मिल जाता है। हमने यहाँ पे 200 ग्राम बाज़ार का खोया लिया था और इसे कद्दूकस करके हलवे में डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
इससे हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमारा हलवा भी बन करके रेडी हो गया है। तो आइए अब हम हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गाजर के हलवे को सर्व कर लिया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से। हमें ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई कर लेना होगा, जिससे हमारे हलवे का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। आप इस हलवे को 20-25 दिन तक फ्रिज में रख करके खा सकती हैं और जब इसे खाना हो इसे दोबारा से गर्म कर ले। यह बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।